.1 के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, हमने शुरुआती वीडियो में आदिकाल पढ़े, भक्ति काल की कुछ प्रमुख रचनाओं को पढ़े। भक्ति काल के अंतर्गत आपको पता है 4 काव्य धाराएँ हैं: संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा और रामाश्रयी काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो सूफी काव्य के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप अपने 10 मिनट को समय को इसमें लगाइए और देखिए आपको कितना लाभ होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। अंगद पैज की रचना किसने की है? तो अंगद पैज की रचना ईश्वरदास जी ने की है। ज्ञानदीप के रचयिता का क्या नाम है? शेख नबी। मृगावती के रचनाकार हैं कुतुबन। मधुमालती के रचनाकार कौन है? तो मंजन। यहाँ पे सूफी काव्य साधना के 4 पड़ावों से सही नहीं है। मलकत इसमें नहीं है, शरीफत, मारकत, ये चारों आते हैं। ये मलकत नहीं आता है सूफी साधना के पड़ाव में से। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम क्या है? नूर मोहम्मद ने 2 रचनाएं लगभग इंद्रावती और अनुराग बांसुरी की रचना इन्होंने किया हुआ है। राघव चेतन इनमें से सूफी काव्य का पात्र है। तो पद्मावत जो काव्य है राघव चेतन उसी का पात्र है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक माना जाता है। सूफी काव्य परंपरा की श्रेष्ठ रचना कौन सी है? सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना पद्मावत को माना जाता है। पद्मावत एक फिल्म भी निर्मित हुई है, पद्मावती, जिसमें रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने अभिनय जिसमें किया हुआ है। मुल्ला दाऊद द्वारा रचित रचना का नाम क्या है? चंदायन। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य कौन थे? उस्मान थे। अनुराग बांसुरी के रचनाकार नूर मोहम्मद। जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग किसके लिए किया हुआ है? तो विरह वर्णन के लिए 12 मासा का प्रयोग किया है जायसी ने। नागमती के विरह का वर्णन है इसमें। चंदायन रचना हुई थी 1379 ईस्वी में। मोही का हंसेसी की कोहरही, इसका तात्पर्य क्या है? मोही का हंसेसी मतलब मुझ पे क्यों हंसते हो? की कोहरही, क्यों नहीं उस कुम्हार पे हंसते हो जिसने हमें बनाया है। पद्मावत की रचना शैली क्या है? रचना की जो स्टाइल है वो फारसी की मसनवी शैली है। ये लगभग परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। जायसी की काव्य भाषा क्या थी? जायसी की काव्य भाषा अवधी भाषा थी। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ चंदायन है। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ चंदायन है। मुल्ला दाऊद की रचना ये। प्यू वियोग अस बाउर जीव, पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ है पगली, पागल होकर जो घूमती हैं उसी को पगली कहा जाता है। तो प्यू वियोग बस बाउर जीव मतलब प्रिय के वियोग में पगली की तरह जीना पड़ता है किसी नायिका को। तो वहाँ पे बाउर का मतलब पगली से है। कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? कुतुबन हुसैन शाह के आश्रित थे। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? सुगा मतलब तोता। हीरामन तोता जो है वही गुरु का प्रतीक है, क्योंकि वो 3 कालों की कथा सुनाता है, इसलिए उसको गुरु की उपाधि दी गई है। पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है? नागमती। छार उठाए लिन एक मुट्ठी, दिन उड़ाई पर मीठी झूठी, यह पंक्ति किससे ली गई? पद्मावत से ली गई है। दोस्तों यहाँ पे प्रिंटिंग थोड़ी सही नहीं आई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना मानते हैं मृगावती को।
कासिम शाह की रचना कौन मानी जाती है? हंस जवाहिर। कुतुबन की रचना मृगावती, जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ। भक्तिकालीन किस काव्य धारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया गया? सूफी काव्य धारा को। हिंदू मग पर पावन राख्यो का बहुते जो हिंदी भाख्यो। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस बोली में है? तो ये अवधी बोली में है। चंदान के रचयिता मुल्ला दाऊद। पद्मावत क्या है? पद्मावत एक त्रासदी है जिस काव्य का अंत दुखपूर्ण होता है, दुखांत होता है, उसको त्रासदी कहा जाता है। सुखांत एक होता है, एक दुखांत होता है। तो पद्मावत क्या है? कैसी रचना? दुखांत रचना है और एक त्रासदी है। कारनामा रचना किसकी है? जायसी की है। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की। पद्मावत की विधा कौन सी? प्रबंध काव्य। पद्मावत खंड काव्य नहीं है, न मुक्तक काव्य है, न और है। ये पद्मावत क्या है? प्रबंध काव्य है। ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? शेख नबी। मधुमालती के रचनाकार मंझन। मधुमालती मंझन और मृगावती कुतुबन, ये दोनों ध्यान रखने वाली चीज़ है। अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। वह कवि जिसने सिर्फ अवधी भाषा में रचना की। जायसी जी ने केवल अवधी भाषा का प्रयोग किया अपनी रचनाओं में। रौज़तुल हकायक के रचयिता कौन है? नूर मोहम्मद। हिंदी भाषा में रचना करने पर वह सूफी कवि जिसको मुसलमानों का उपलम्ब सुनने को मिला था। नूर मोहम्मद जी को मुसलमानों का उपलम्ब सुनने को मिला था क्योंकि इन्होंने हिंदू देवी देवताओं और हिंदू धर्मों का प्रचार प्रसार किया था, इसलिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट है। मोहिका हसेसी की को हरही कहा है, किसने कहा है? जायसी ने शेरशाह से कहा था। पहले तो इसका मतलब पूछा गया था प्रश्न में कि मोहिका हसेसी की करोही का तात्पर्य क्या है? मतलब मुझ पे क्यों हंसते हो, क्यों नहीं उस कुम्हार पर हंसते हो, मतलब उस ईश्वर पर क्यों नहीं हंसते हो। तो किसने किससे कहा था? जायसी ने शेरशाह से कहा था। और जायसी थोड़ा कुरूप थे और शेरशाह उनका मजाक उड़ाता था, इसलिए जायसी ने शेरशाह से कहा था। अनलहक मैं ही ब्रह्मा हूँ। अनलहक मैं ही ब्रह्मा हूँ, ये किसने घोषणा की थी? तो ये मंसूर ने घोषणा की थी। कुतुबन के गुरु का नाम क्या था? शेख बुरहान। ये याद रखने वाली रचना है, या याद रखने वाली ये बात है कि कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान था। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा? समासोक्ति सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार था। रस रतन के रचयिता कौन है? पुकार। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? इंद्रावती। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया था? अवधी भाषा में। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा हुआ है। पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? मन का। रतन सेन किसका प्रतीक है? तो ये मन का प्रतीक है। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? पद्मावत। सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचनाकार नूर मोहम्मद जी हैं। जायसी डैश 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 धारा के कवि हैं। प्रेमाख्यानक काव्य धारा या सूफी काव्य धारा के ये कवि हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जिनका पूरा नाम है। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? तो पद्मावत को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समासोक्ति कहा है, क्योंकि समासोक्ति अलंकार उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी थी? अवधी। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जायस नामक स्थान के निवासी थे, वहीं रहने वाले थे। पद्मावत में पद्मिनी किसकी प्रतीक है? तो ये परम सत्ता की प्रतीक है, एक जो ईश्वर है जो सभी सृष्टि की संचालन करता है, तो पद्मिनी परम सत्ता की प्रतीक है। साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध सूफी साधना से है। जो मालकत है उसका संबंध इससे नहीं है, तो वही पिछले प्रश्न में पूछा गया था। जायसीकृत पद्मावत क्या है? रूपक काव्य है ये।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना? कुदबन को। जायसी की कृति कौन सी है? कन्हावत। सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? प्रेम निरूपण। जायसी ने अपनी काव्य कृति में कयामत का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? तो आखिरी कलाम में किया है। यहाँ पे प्रश्न है, उज्वेरी के अनुसार फना का अर्थ क्या है? किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना, ये उसका फना का अर्थ है। यहाँ पे हम प्रश्न देखते हैं, ये लास्ट स्लाइड है, केवल 5 मिनट लगेंगे इसमें, 5 मिनट नहीं बल्कि 2-3 मिनट लगेंगे। तो देखते हैं इसको। सुजान कुमार सूफी प्रेमाख्यान का नायक है। चित्रावली, चित्रावली जो रचना है, सुजान कुमार चित्रावली सूफी प्रेमाख्यान का नायक है। पद्मावत के अनुच्छेदों का क्या नाम है? खंड। तो पद्मावत में जो अनुच्छेद हैं उनको खंडों के रूप में देखा गया, क्योंकि वो खंड काव्य है, अरे प्रबंध काव्य है और खंडों में बटा हुआ है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। तसव्वुफ, तसव्वुफ जो दर्शन है वो सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः देखा गया है, प्रेमिका के रूप में देखा गया है। आराध्य जिसकी पूजा की जाए उसको आराध्य बोलते हैं, तो उसको प्रेमिका के रूप में देखा गया है। वह कवि जिसकी रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक होती है। मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना पद्मावत है उसमें भावात्मक रहस्यवाद बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अवधि को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? मुल्ला दाऊद जी को ही। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। नागमती विरह। नूर मोहम्मद की रचना कौन सी है? तो इंद्रावती। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक कौन है? विजय देव नारायण शाही, ये प्रमुख आलोचक हैं। और विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार किया हुआ है। सूफी काव्य धारा के पहले कवि किसको कहा जाता है? मुल्ला दाऊद, जो चंदान की रचना की है उन्हीं को माना जाता है। तो दोस्तों इस 4 स्लाइड में हमने आज आपको सूफी काव्य धारा, जो भक्तिकालीन धारा, भक्ति काल जो है उसके अंतर्गत सूफी काव्य धारा, पहले संत काव्य धारा हमने आपको पढ़ाया और यहाँ पे सूफी काव्य धारा 4 स्लाइड में पढ़ाया। सभी प्रमुख रचनाओं एवं रचनाकार और उसमें जो ग्रंथ है उसके बारे में बताया। वीडियो आपको अच्छी लगी, मुझे पूर्ण विश्वास है, और आप इसको इसी तरह से देखते रहें, आपके लिए लाभदायक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियो भी आपको दिख जाए, और बेल आइकन भी दबा लें ताकि वीडियो आने से आपको पता चल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।